हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 46, 47, 48, 49 और 50 हल करेंगे। कार्यपत्रक 46 में दक्षता व्यवहारिक व्याकरण यानी लिंग वचन की पहचान कर लिख पाना। दिए गए शब्दों में एकवचन शब्द पर गोला लगाइए। देखो, एकवचन पर गोला लगाना है तो यहाँ पर छतरी, किताब, केला, खिलौना, जूता, ये एकवचन है। दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। तारा का तारे, खिलौना का खिलौने, माला का मालाएं, पुस्तक का पुस्तकें, पेंसिल का पेंसिलें, कपड़े का कपड़े, पत्ता का पत्ते, तितली का तितलियाँ, चिड़ी का चिड़िया, चिड़िया का चिड़ियाँ, घोड़ा का घोड़े। सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। फूलों पर कई तितलियाँ मंडरा रही थी। सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखीं। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। मामा का मामी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, छात्र का छात्रा, बकरा का बकरी, घोड़ा का घोड़ी और चूहा का चूहिया। 5 का रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। सिंह का सिंहनी, दादी का दादा, मुर्गी का मुर्गा, मामी का मामा, बालक का बालिका और दूल्हा का दुल्हन। कार्यपत्रक 47 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना, व्याकरणिक इकाइयों को समझ पाना। पहला प्रश्न है, कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांटकर लिखिए। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रहते थे। एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। जब वह हरी घास चर रही थी तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई। वह सोचने लगी कि बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दें। वह सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। यहाँ पर क्या करना है, हमें नीचे सारणी दी हुई है। इधर संज्ञा लिखनी है, यहाँ सर्वनाम लिखना है, यहाँ क्रिया लिखनी है और यहाँ की विशेषण लिखना है। इसमें से छांट के संज्ञा यहाँ पर कौन सी है? देखो, लोमड़ी है, बकरी है, घास, कुत्ता, हिरण और हाथी, यानी किसी के नाम है ये, जैसे जाति विशेष को इंगित कर रहा है। यहाँ सर्वनाम है वे, वह, उसके और उसे। क्रिया है चरने, आया, दौड़, भाग गए और विशेषण है हरी घास, हरी, थोड़ी, छोटे छोटे, लंबी लंबी। ये यहाँ पर विशेषण है। दूसरा, इन शब्दों को छांटकर उचित शब्द भरिए। देखो, ऊपर ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से संज्ञा छांटकर यहाँ लिखनी है। तो इसमें से मोहन, कपिल और जयपुर, ये तो संज्ञा है। क्रिया कौन सी है? चलता, खेलता और पढ़ता, ये क्रिया है। और विशेषण कौन सा है? अच्छा, कमजोर और चतुर, ये विशेषण है यहाँ पर। तीसरा, हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी? शिकारी कुत्तों के झुंड को देखकर उसे डर लगा कि कहीं ये हिरण के बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए बकरी घबराने लगी। अगला, मोटे हाथी के आने से क्या हुआ? तो मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए। अगला हमारा कार्यपत्रक है 48 का। दक्षता है शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाना। इन शब्दों को आपकी भाषा में, यानी घर में क्या कहते हैं, लिखिए। गुरुजी को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो गुरुजी कहते हैं। जैसे किसी के माट साहब कहते हैं, मास्टर जी कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्नान को नहाना, चांद को चंदा, चूहा को चूहाई कहते हैं हमारे तो, दोस्त को बायला, बिल्ली को बिल्ली और पहाड़ को पहाड़, कौवा को कागला। इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। देखो, हमें रोज़ दातुन करनी चाहिए, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, हमें खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए, हमें सुबह और शाम सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। 6 का नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गई है, उन्हें ठीक करके लिखिए। जैसे देखो, इसको है हमें नल का पानी छानकर पीना चाहिए। ऐसे इनको क्या करना है? क्रम से लगाना है। वह घूमता हुआ खाना खाने बाजार पहुंचा। अगला है, खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लिया। अगला, सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। अगला कार्यपत्रक 49, संयुक्ताक्षरों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए।
अब देखो रेखा रस्सी कूद खेल रही है, रस्सी कूद खेल रही है। यहाँ पर रस्सी क्या है, संयुक्ताक्षर है इसमें। हरप्रीत लस्सी पी रही है, तो ये मैंने अंडरलाइन किया है। जो भी संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं उनको। स्कूल की छुट्टी का दिन बड़े उल्लास से भरा रहता है, तो स्कूल, छुट्टी और उल्लास। ये सौदा कान्हा को लल्ला कहकर बुलाती थी, तो कान्हा और लल्ला इसमें संयुक्ताक्षर हैं। इस बल्ले से मैंने आज क्रिकेट में 60 रन बनाए हैं, तो इसमें है और इसमें। तमन्ना ने आज दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया, तमन्ना स्थान और प्राप्त। शेखू को लच्छा पराठा पसंद है। स्कूल में आज सभी बच्चे स्कूल की गणवेश में आए हैं। अब गाँव में भी पक्के और कच्चे घर मिल जाते। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। देखो, त्र, छात्र, इत्र, रक्षक में क्ष, भक्षक, कक्षा, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान, क्षत्रिय तो रक्षा और रक्षित। अगला हमारा कार्यपत्रक होगा 50 का। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। कार्यपत्रक 50 में है व्यावहारिक व्याकरण, यानी समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। समानार्थी शब्द यानी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका अर्थ सम्मान होता है। दिए गए चित्रों के सामने उनके 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है, उस पर घेरा लगाइए। देखो ये क्या है, घर, सदन, निकेतन, ये इसके पर्यायवाची हैं। आकाश अलग है। सूर्य, सूरज और रवि, ये सूरज के पर्यायवाची हैं। वृक्ष अलग है। पहाड़, गिरी, नग, पवन अलग है। पवन हवा का पर्यायवाची है। जलद, घन, मेघ, ये तो बादल के पर्यायवाची हैं। और कमल अलग है इसमें। नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का मनुष्य, रास्ता का पथ, ईश्वर का भगवान, बल का ताकत, मित्र सखा, किताब पुस्तक, साफ यानी स्वच्छ और खुशी यानी हर्ष। अगला है तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। देखो 3 दिए हैं, इनमें से एक है वो सही है, बाकी 2 सही नहीं है, तो जो सही है उसको छांट के हमें कोष्टक में लिखना है आगे बॉक्स में। फूल, फूल का सुमन, ये इसका पर्यायवाची है। केस नहीं है, वन नहीं है। दोस्त का मित्र, और बगीचा का उद्यान, पत्ता का पात, ये इसके समानार्थी शब्द हैं यानी पर्यायवाची शब्द हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।